ने ऐसे कहा था, गुरुजी ने कहा साडे कोल डाकू भी आ जाए ता ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਂਗੇ। साडे कोल डाकू भी आ जाए ता ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਂਗੇ। तो इसका क्या मतलब है? Every saint has a past and every sinner has a future. कोई भी जो सेंट बना है आज के टाइम में पता नहीं कितने जन्म लिए होंगे और कुछ ऐसा उन्होंने भी इस तरह से अपनी सोल को इवॉल्व किया होगा और उस तरह से कर्म जिस तरह से भी उसके थ्रू जाके सो एवरी सेंट हैज अ पास्ट। कहने का मतलब है हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं और एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। गुरुजी सबको मौका देते हैं, भगवान सबको मौका देते हैं। ये हमने शिव पुराण में भी पढ़ा है कि शिव जी से बड़ा कोई भी दयालु नहीं है, उनसे ऊपर कोई नहीं है, सबका उद्धार वही करते हैं, वह करुणा के सागर है। तभी तो गुरुजी कहते थे शिव पुराण पढ़ने को, क्योंकि उसमें हमें शिव जी की उनकी डिविनिटी के बारे में मालूम होता है। तीनों लोकों में सबसे बड़े दयालु शिव जी को ही माना गया है। और अगर कोई उनकी शरण में, शिव पुराण में भी जब उनकी शरण में जाते थे कोई भी, तो शिव जी हमेशा कल्याण ही करते थे। उनका नाम ही शिव का मतलब ही कल्याणकारी है। तो इस तरह से अगर गुरु जी की भी शरण में कोई आया है तो पहली बात तो ये है कि गुरु जी की शरण में कोई ऐसे नहीं पहुंच जाता। कोई अच्छे कर्मों का फल ही होता है जो गुरु जी की शरण में पहुंच जाते हैं। बिकॉज गुरु जी ने भी कहा कि सोल जो रिफाइन होती है ताही मेरे को लाती है। तो कोई ना कोई अच्छे कर्म के जब अंकुर फूटते हैं तो इंसान खुद ब खुद उनके पास पहुंच जाता है। वो अपनी कृपा से अपने पास बुला देते हैं। बिकॉज वी नो दिस इज द अल्टीमेट दरबार जो उनके पास आ गया। अगर वो पश्चाताप की भावना से आ गया और उसके मन में है भावना कि हाँ मुझे बदलना है, तो कल्याण तो होना ही है, क्योंकि शिव जी है ही कल्याणकारी। उनका प्यार इतना असीम है, इतना अबंडेंट है और जिसकी कोई गिनती नहीं है, जो इंसान को बदलने की क्षमता रखता है। ऐसा प्यार है उनका, बशर्ते नियत इंसान की अपने आप को बदलने की हो। वो सब कर्मों को भी माफ कर देते हैं, बख्शनहार है वो। शिव जी सबके मूल है, उनको पूजने से ही सब शाखाएं भी सिंची जाती हैं, पर शाखाओं को सींचने से मूल कभी तृप्त नहीं होता है। सो जब गुरुजी ने बोला साडे कोल डाकू भी आ जाए तो ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ भी कल्याण करांगे, इसका क्या मतलब है? क्योंकि गुरुजी को पता है आई एम द हाईएस्ट ऑफ द हाई। वो अपने आप को कभी नहीं कहते थे, बहुत हम्बल, पर उनको तो पता है ना डायरेक्टली आई एम द लाइट। अगर मेरे पास कोई आ गया इसके बाद तो कोई और दरवाजा है ही नहीं। और जब मैं अगर उसको माफ नहीं करूंगा या उसका कल्याण नहीं करूंगा तो वो कहाँ जाएगा? क्योंकि गुरुजी से ऊपर कोई भी नहीं है। दूसरी चीज है, हु आर वी टू जज? कोई भी गुरुजी के पास आए, प्रोवाइडेड जॉन से मर्जी जिस तरह से भी, बशर्ते जैसे भी कर्म किए हुए हों, we don't have any right to judge that person because उनकी कृपालता सब पर बराबर है। और ये हमने देखना है कि हमारा पात्र कितना बड़ा है, कितना गहरा है। His benevolent, वो तो बख्शनहार है, हाईएस्ट ऑफ द हाई। शिव पुराण में भी हमने देखा, जब हम शुरू में पढ़ते हैं कि जब उसमें जो चैप्टर आता है गुण निधि जी का, कि जिन्होंने बहुत मतलब जैसे भी है अपने बैड कंपनी में पढ़ के पाप किए और जिस तरह से भी वो भटक गए अपने रास्ते में, पर अनजाने में भी जो भी उनसे पूजा हुई उसका भी उनको क्या फल मिला? शिव जी ने कहा ये नरकगामी ना होगा। अनजाने में की गई पूजा का और व्रत का भी उसको फल मिला और कहा ये कलिंग अगले जन्म में कलिंग देश का राजा बनेगा। सो कोई भी गुरु जी के पास पहुंच जाए, आपका इंटेंशन सही है, आप में वो रिपेंटेंस की भावना है या आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो गुरुजी माफ करते हैं, मौका देते हैं बदलने का। और कोई भी हो, चाहे जिसने जितना भी पाप किया हो, वो गुरुजी इज देयर टू डिसाइड व्हाट टू डू विद दैट सोल, किस तरह से उसका कैसे कल्याण करना है। तभी तो गुरुजी ने बोला साडे कोल डाकू भी आ जाए। और डाकू अब आम दुनिया की नजर में तो वो होगा ना कि ये तो डाकू है, इसने तो पता नहीं कितने लोगों को मारा होगा या किस तरह से कितना धन चुराया होगा या जो भी किया होगा। बट अगर वो गुरुजी की शरण में पहुंच जाए, कोई भी इंसान जैसा भी उसने जिस तरह से भी कर्म किए हों, और अगर गुरुजी की शरण में आ गए तो गुरुजी ने तो कल्याण करना ही करना है। गुरुजी सबको मौका देते हैं। दैट्स हिज generosity. He is merciful. God is merciful. यही तो गुरुजी ने दिखाया कि मैं तो बख्शनहार है, मेरे हुंदे अपने कर्म बख्शवा लो।
तो हम सब में ही कुरीतियां होती हैं। हमें यही है कि गुरुजी हमें बख्शिए, पर ये तो नहीं है ना हम बार बार बख्शने की प्रार्थना भी करें फिर हम उसी पथ पर चले। दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। सो इफ वी हैव दैट डिजायर टू रेक्टिफाई आवरसेल्फ, टू रिपेंट फॉर द डीड्स which we which you know, the deeds which have been done by us knowingly or unknowingly, so we should ask for repentance, we should ask for forgiveness with that purity in heart। तो फिर गुरुजी जरूर क्षमा कर देते हैं। तो गुरुजी ने बोला साडे कोल डाकू भी आ जाए तो ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ भी कल्याण करांगे। फिर गुरुजी ने बोला कलयुग विच रब बहुत जल्दी मिलता है, सानू पुट्ठा नहीं लटकना पैंदा। ये बात बिल्कुल 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 सही है। जैसे कहते हैं ना, कलयुग में कीर्तन पढ़ाना, गुरुमुख जपिए लाई ध्याना। सो कलयुग उनके लिए खराब है, हम शब्द में भी सुनते हैं, जो नाम नहीं जपते और जो पाठ नहीं करते। पर यह भी है, कलयुग में कोई घोर तपस्या नहीं करनी पड़ती। पहले क्यों तपस्या करनी पड़ती थी उन युगों में? क्योंकि आयु बहुत लंबी होती थी, बहुत बहुत लंबी उम्र होती थी। और जैसे शिव पुराण में शिव जी ने भी विष्णु जी को क्या बोला था, विष्णु हम सुगमता से दिखाई नहीं देते, फिर से तप करो। जब विष्णु जी ने बहुत बहुत तप किया फिर भी शिव जी दर्शन नहीं दिया, पर फिर आवाज आई कि नहीं, हम सुगमता से इतनी आसानी से नहीं दिखाई देते, हमारे लिए तप करना पड़ता है, अपने शरीर को जलाना पड़ता है, उस तरह की तैयारी करनी पड़ती है। और उस युगों में लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता था, इट वॉज क्वाइट लॉन्ग, बट हेयर वी नो दैट लाइफ स्पैन इज सो शॉर्ट। सो चैंटिंग हिज नेम विद लव, is the easiest way, to bring in that way we can bring ourselves closer to God, provided again it has to be done with purity in the heart। So सहस्त्रों वर्ष तक तपस्या की जाती थी। हमें पता है, पाम के अंगूठे पर खड़े होकर, एक ही आसन पर बैठकर, उस तरह से शिव पुराण में सब कुछ लिखा है। और फिर कलयुग में ये है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिली हुई है भगवान को प्राप्त करने के लिए ही कम समय में, और परमात्मा का नाम ही अगर हम लेते हैं वो ही ध्यान बन जाता है। तो इसी तरह से पराशर ऋषि से भी सभी देवताओं ने जब पूछा था कि सभी युगों में से कौन सा युग सबसे बढ़िया है, तो उन्होंने वेद व्यास के कथन का जिक्र करते हुए समझाया था कि सबसे उत्तम कलयुग है। तो विष्णु पुराण में भी ये घटना के अनुसार वेद व्यास जी ने ऐसे बोला था कि जो ऐसे एग्जाम्पल दिया था कि अगर सतयुग में 10 वर्ष लग जाते हैं उस व्रत और तप को करने से, त्रेता युग में उसका चलो मान लिया कि 1 साल लगता है, और द्वापर में जैसे 1 महीना, पर कलयुग में 1 दिन। तो उस तरह से उन्होंने समझाया था। और सतयुग में क्या होता था, सतयुग में तप को बहुत बड़ा माना जाता था। उसके बाद त्रेता युग में क्या होता था, यज्ञ को, अनुष्ठान को, ये वैदिक यज्ञ को बहुत बड़ा माना जाता था। और उसके बाद द्वापर में सेल्फलेस सर्विस को, पूजा को, अर्चना को, इस तरह से। पर कलयुग में मेयर चैंटिंग ऑफ द नेम बट विद द प्योरिटी इन हार्ट। सो उस तरह से ये कलयुग में रब बहुत जल्दी मिलता है। और इसी तरह कलयुग में ही, कलयुग तो हम सबके लिए गोल्डन एक युग बन के आया है, बिकॉज इस कलयुग में ही गुरुजी ने अवतार लिया। और जब गुरुजी ने अवतार लिया तो इसी करके टू रिस्टोर द फेथ ऑफ ह्यूमैनिटी, to again ignite that forgotten love in human's heart। और यही बताया कि जो तुम रब सोच के बैठे हो, रब वो नहीं है। रब is closer to you, than your breath। जैसे परमहंस योगानंद जी ने भी कहा कि ईश्वर तुमसे दूर नहीं है। make him, portable। आप अपने हृदय में ईश्वर को बसाएं और वो अपने साथ लेकर चलें। तो गुरुजी ने कहा कलयुग विच रब बहुत जल्दी मिलता है, सानू पुट्ठा नहीं लटकना पैंदा। शिव पुराण अगर पढ़ेंगे तो उसमें है कि किसी को भी कोई भी वरदान या कोई भी दर्शन चाहिए होते थे, अपने शरीर को जलाते थे, इतना तप किया जाता था, एक ही आसन में बैठ के, फिर पत्ते खा के, हवा खा के, पता नहीं क्या क्या, उस तरह से कि जो बहुत बहुत हैरानी होती है पढ़ के कि ऐसे ऐसे ईश्वर की प्राप्ति की जाती थी। तो कलयुग में ऐसा तो कुछ नहीं है। तो गुरुजी हैज फैसिलिटेटेड आवर पाथ बाय सेवा, सिमरन, और उस तरह से सत्संग, इकट्ठे बैठ के सत्संग करना और ईश्वर को प्यार करना। तो कलयुग में बस यही है कि ईश्वर को आप अपने सच्चे प्यार से प्राप्त कर सकते हैं। उस तरह से कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत तप करना है। जिस तरह से ऋषि मुनि भी ध्याते हैं गुरु जी को, उसी तरह से तप करते हैं। अब जब कोई भी हिमालयस जाते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? तप भी तो किया जाता है मेडिटेशन करने के लिए, कि वहां हमें उस तरह से वातावरण मिले और हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। पर हमें घर में ही गुरु जी ने सब कुछ वो प्राप्त करवा दिया
कि नहीं घर बैठ के ही याद कर सकते हो, घर बैठ के ही सत्संग कर सकते हो, सिमरन कर सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, शिव पुराण पढ़ना ही स्वाध्याय, और उस तरह की अच्छी अच्छी होली किताबें पढ़ना स्वाध्याय ही तो है। सो कलयुग में रब बहुत जल्दी मिलता है। कलयुग का सबसे अच्छा ये है कि कलयुग में रब बहुत जल्दी मिलता है। बाकी तो हमें पता है कि घोर कलयुग में, अभी तो घोर कलयुग नहीं आया, ये तो शुरुआत है। तभी तो गुरुजी ने कहा टामे टामे दीवा जलूगा। तो पर अभी जो टाइम है इसके लिए गुरुजी ने क्या कहा कि कर कर सत्संग होएगा, कर कर मेरी जोत चलेगी। तो वो ही तो हो रहा है। अभी वो पता नहीं कब समय आएगा जब वो सब कुछ खत्म भी हो जाएगा। दिस इज जस्ट द शुरुआत ऑफ कलयुग। तो घोर कलयुग, तो इसका क्या मतलब है? ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसका फायदा उठा लेना चाहिए। हम सबको ही नहीं पता कि हमारी कितनी उम्र है, और हमें अपने बच्चों को भी अपने साथ बिठाना चाहिए। जो संस्कार है उनको शुरू से ही दे देने चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो एज पेरेंट्स हाउ मच टाइम वी हैव। सो जो हम एक दिया जला के जाएंगे उनके मन में, उनके हृदय में, वो जलता रहना चाहिए। और ये परिवार को तभी तो गुरुजी ने कहा इकट्ठे पाठ करना चाहिए। सो कलयुग की सबसे बड़ी बात है रब बहुत जल्दी मिल जाता है, और ये तो हम सबके साथ हुआ है। हम सबको रब मिले, गुरुजी मिले, और गुरुजी ने इसी समय पर आना समझा कि ये अभी जो गुरुजी संभाल गए सबको। ये जो पैंडेमिक का भी टाइम आया, कोरोना का पीरियड आया, अगर गुरुजी ने अवतार नहीं लिया होता तो सब कुछ तहस नहस हो जाना था, बहुत बहुत भयानक चीजें होनी थी। पर गुरुजी ने संभाल लिया। तो उस समय को इंसान ने सत्संग में बैठने में बिता दिया, और उस तरह के वर्चुअल सत्संग होने लग गए। तो उस तरह से गुरुजी ने उस घोर चीज को आने से संभाल लिया, और यही बोला कि नहीं रब किसी दे को दूर नहीं हैगा, रब ताड़े सब दे अंदर हैगा, रब ताड़े नेड़े हैगा। बट आपको क्या करना है? डायरेक्ट कनेक्शन। हर एक की अपनी जर्नी है, हर एक इंसान को भगवान ने एक फ्रीडम दिया हुआ है कि तुम ईश्वर को प्यार कर सकते हो, ईश्वर को जान सकते हो, किसी के पीछे लगने की जरूरत नहीं है। हर एक को वो शक्ति दी है। दैट इज वाई गुरुजी सेड डायरेक्ट कनेक्शन। उसके बाद गुरुजी ने कहा साडे कोलों फोर्सफुली कुछ ना मंगया करो, सानू देना पै जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, जैसे शिव पुराण में लिखा तेरा मंगल हो या मंगल तू सोचे तेरा मंगल ही है। यही तो है। क्यों साडे को मांगते हो फिर? और फिर भी लोग बार बार कहते भी हैं कि गुरुजी ने कहा मंगो नहीं मनो, बट फिर भी हम हटते नहीं हैं, फिर मांगते हैं। जिसने अपनी असली इवॉल्वमेंट करनी है ना सोल की, वो फिर इन मांगों के पीछे नहीं पड़ता। क्योंकि गुरुजी ने खुद ही कहा था मेरे समक्ष बैठ के भी, मंग के एलोकी रब नू छोटा कर दिंदे ने, मंगो नहीं मनो। पर हम बहुत खुश हो जाते हैं, आज मैंने ये मांगा, गुरुजी ने पूरा कर दिया, चलो मेरा सत्संग हो गया। आज मैंने वो मांगा, अरे समझो तो सही, वो आपकी आत्मा के लिए आए हैं। मांगे पूरी करना इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम। जिन्होंने सारी सृष्टि बनाई, सूर्य देवता बनाए, नक्षत्र बनाए, चंद्र देवता बनाए, तो क्या ये छोटी छोटी चीजें वो पूरी नहीं कर सकते? वो इससे बड़ा देने आए हैं। पर उसके लिए इंसान को फिर अपने सुखों को भूलना पड़ता है, क्योंकि सेल्फ ग्रोथ इम्पॉसिबल है पेन के बगैर। इट कैनॉट हैपन, इट डजंट हैपन लाइक दिस। तभी तो ये जो असली सदगुरु हुए हैं, जैसे गुरुजी हमेशा बुलवाते हैं, मीरा जी, रविदास जी, तुकाराम जी, और बहुत 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 सारे, इन्होंने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। गरीबी में जीवन बिताया या दुख आए उसको अपनाया। हालांकि इनके इनके मन में भी इतनी इतनी वो मतलब इतना ज्यादा डीप प्रोफाउंड प्यार था अपने ईश्वर के लिए, कि वो भी, उनमें भी क्षमता थी उस तरह के मिरेकल्स करने की, पर नहीं, उन्होंने हंसते हुए सब कुछ अपनाया। पर हम वही सोचते हैं कि नहीं, छोटी छोटी चीजें मांग के हम कहते नहीं गुरुजी सुनते, आज गुरुजी ने मुझे ये दे दिया, ओ मेरे दिमाग में ये चीज आई, गुरुजी ने दे दी, अरे मैंने तो ये सोचा भी नहीं था, मेरे बस दिमाग में कल आया तो गुरुजी ने आज पूरा भी कर दिया। फिर हम गुरुजी को यहाँ तक ही ले आते हैं। फिर हम किसी को जब जुड़वाते भी हैं तो हम ये कहते हैं, और ये कहना बहुत गलत होगा, नहीं नहीं तुसी गुरुजी को ला जाओ, गुरु जी ਨੂੰ ਮੰਨੋ, गुरु जी सत्संग करो, गुरु जी ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। That's wrong. आज तक I don't want to use that word I, because it sounds like, you know, being egoistic, but what do I know? What do I do? I don't have any other pronoun, you know. जब भी गुरुजी ने ऐसा करवाया, I have never said to anyone, or he's never made me do that, कि नहीं आप गुरुजी की शरण में आ जाए, आपके सब काम पूरे हो जाएं। No, 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 not like that. बस हमेशा से यही आता है कि अगर आप चाहते हैं कि यस कि ईश्वर की शरण में आना है, so he is the one, he is divine light, but till date I've never said नहीं आप आ जाइए, आपके काम पूरे हो जाएंगे। ये गलत हो जाएगा, फिर वो बिजनेस शुरू हो जाता है। तो
उस तरह से गुरुजी ने कहा, मंगो नहीं मन्नो, बंदे बन जाओ। मांग के गुरु नु छोटा कर देंदे हो। अब गुरुजी कौन है? इज लाइट। असली चीज गुरुजी ने कहा कोई नहीं मंगदा। और हम लोग क्या करते हैं? जीवन ये इंटेंगलमेंट्स में ही वेस्ट कर देते हैं। हम ये जानते ही नहीं है, हम समझते नहीं है, जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड संस्कार हैं सेवरल लाइफ टाइम्स के, हमें तो पता ही नहीं है कितने कितने जन्मांतरों के, तो वो गुरु जी ने खत्म करना है। उसको कैसे खत्म करेंगे? वो पेन भी देंगे, सफरिंग भी देंगे। हर एक की इंटेंसिटी डिफरेंट है, एवरीबॉडीज लाइफ इज डिफरेंट। किसी को उस तरह से पेन मिल गया, किसी को किसी तरह से मिल गया, पर वी कांट ब्लेम गॉड एट द एंड ऑफ द डे। ये हमारे ही संस्कार हैं, हमारे ही कर्म हैं जो हम करते आए हैं, उनको गुरु जी को डिसॉल्व करना होता है। द सफरिंग्स आर द शॉर्टकट टू डू दैट। सो कहते हैं इबादत वो है जिसमें जरूरतों का जिक्र ना हो, बस एक सिर्फ उसकी रहमतों का शुक्र हो, वो ही इबादत है। अगर जरूरतें हैं, जरूरतें वो पूरी कर भी देंगे। किसी मांगों को मांगना उसका मतलब है दोबारा से जन्म लेना। वो बिल्कुल, अगर हमारे मन में कोई ऐसी मांगे हैं जो हमारे मरने से पहले ही, मतलब सॉरी, हमारे जो हमारा टाइम आ जाता है उससे पहले नहीं पूरी हुई है, पर हमारी मांगे वो हमारे अंदर थी, वो हम मरने के साथ साथ अपने साथ लेके जाते हैं। पर उस तरह से जन्म भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो वो, क्योंकि वो जो भी आपकी डिजायर्स होती है ना, उसके लिए दोबारा से आना ही पड़ता है। तो इसीलिए तो गुरुजी ने बोला असली चीज तो कोई मांगदा ही नहीं। असली चीज क्या है? अपने चरणों की मौज। असली चीज क्या है? कि वो उस तरह से, गुरुजी उस तरह से मुझे दोबारा से ना जन्म लेना पड़े। अपनी खुशी से आप कहीं भी यू कैन प्लेस मी, बिकॉज वो किसी ना किसी अदर इवॉल्वमेंट के लिए होगा। पर अगर हम मांगे मानते जाएंगे और छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, हमें घर भी मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए, बिल्कुल हम सत्संग सुनते हैं, लोगों की पूरी भी होती है, बहुत अच्छी बात है, पर कहने का मतलब है वो इन चीजों के लिए नहीं आए हैं। जो असली भगत है, जो असली डेविटी है, असली डेविटी तो खैर कोई भी नहीं है, बट वो कहने के लिए मैं बोल रही हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर वर्ड एक्चुअली, यू नो, नथिंग इज कमिंग इन माय माइंड। कि जो असली, जिस तरह से भी आप उस पथ पर चलते हैं, फिर उस तरह से आप चुप बैठते हैं, आप पेन को एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में, एंड यू फील कि नो, व्हेन माय गुरुजी इज विटनेसिंग, व्हेन ही इज वाचिंग ओवर मी, ही नोज द बेस्ट। यू नो, वो ब्लेम वाला चीज कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत बारी हम सुनते हैं कि गुरुजी है फिर भी क्यों इदा क्यों हुंदा पे। अरे अच्छा है ना कि गुरुजी के होते हो रहा है, अगर गुरुजी नहीं होते जिंदगी में तो हम किसके ऊपर हम निर्भर करते? There would have been no one on whom we would have, become dependent on. At least हम emotionally अपने आप को strong कर सकते हैं कि नहीं, he is there and he's watching me. तभी तो बाबा ने भी यही कहा, patience, श्रद्धा और सबूरी। patience का मतलब यही नहीं है कि लाइफ में patience भी हो और कंप्लेन भी करते जाएं। हम पाठ भी करें, सिमरन भी करें, सत्संग भी करें, पर वो जो हमारा वो कंप्लेनिंग वाला मोड है वो ऑन रहता है। that would be wrong. फिर हम उस काबिल नहीं है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीजों से इवॉल्वमेंट नहीं होती। मटेरियलिस्टिक चीजें इधर ही रह जाती हैं। और जो हमारे साथ क्या जाता है, हमारे अच्छे कर्म, हमारी अच्छी सोच। कहते हैं ना, इंसान जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ कर ले, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। हम कहते तो हैं कि सब खाली हाथ जाते हैं, पर वो उस तरह से टेंजिबल चीजें नहीं हम लेके जाते हैं, पर अपने साथ हम अच्छी सोच, अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार लेके जाते हैं। तो कहते हैं ईश्वर का ही ठिकाना है हमारा, असली घर ईश्वर का ही ठिकाना है। कुछ कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो हमें उस तरह से गुरु जी के भी घर खाली हाथ नहीं जाना है, सर लटकाए हुए नहीं जाना है कि हम क्या करने आए थे और क्या करते रहे। तो उस तरह से जाना है कि गुरु जी भी आपको खुले बाहों से अपनाए कि नहीं, he or she, did what they had come for। और किस तरह से, चलो सफरिंग भी आई तो इन्होंने किस तरह से डिग्निटी से ली, और वो उनकी कृपा से ही ली जाती है। इतनी तो हमारी वो है ही नहीं है, इतनी उस तरह से that we can bear without his कृपा। सो एक प्रेम ही है भगवान को पाने की असीम शक्ति। तो प्रेम ही मांगना चाहिए, फोर्सफुली कुछ नहीं मांगना चाहिए। फोर्सफुली मांगेंगे गुरुजी दे भी देंगे, पर वो पता नहीं ना जाने फिर उस चीज को पूरा करने के लिए और कितने जन्म लेने पड़े। सो इस तरह से जो सोल इवॉल्व होती है थ्रू पेन, थ्रू हार्डशिप, थ्रू टफ लेसन्स। और कहते हैं जो जेन्युइन मास्टर्स है ना, डू नॉट प्रोवाइड अस विद व्हाट वी वांट, बट दे विल गिव व्हाट इज गुड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर सोल। दैट इज रिटन इन द डॉन ऑफ रियलिटी। जो असली महापुरुष है, वो तानू वो नहीं देगा जो तानू चाहिए है, वो तानू वो देगा जो तारी आत्मा ਨੂੰ ऊपर उठाएगा। सो आत्मा को ऊपर उठाने के लिए पेन, हार्डशिप्स,
से गुजरना पड़ता है, टफ लेसन्स लर्न करने पड़ते हैं। तो फिर वो छोटी छोटी चीजें मांगने का कोई फायदा नहीं है। जो जैसा आ रहा है ग्रेसफुल सरेंडर उनकी कृपा से ही आता है। लाइफ जो whatever life is throwing, just accept it gracefully, because at the end of the day यही सब कुछ पूरा करके जाना है। वो ना हो कि दोबारा से फिर जन्म ले, फिर पता नहीं है। Coming on the earth is always risk, अभी we are conscious about what we are doing and we have sangat and everything. So जो जैसा हो रहा है होने दो, बस अपना give your best shot and leave everything to him, because he knows the best. He's far sighted, he's God, he's made everything. I mean, तो फिर हमारी ये छोटी छोटी चीजें तो उनको पता ही है। अपनी एक्चुअली असली सरेंडर क्या है, अपनी आत्मा को सौंप देना। देन फिर जिस तरह से भी गुरुजी लेके जाएं, जो आसान नहीं है, ऑफ कोर्स इज इट सेड देन डन, पर उनकी कृपा से वो पेशेंस वो दे देते हैं। उसके बाद गुरुजी ने बोला, वेक इंसान दी तां चमड़ी भी कम नहीं आती, जानवर दी तां चमड़ी भी कम आ जाती है। ये बिल्कुल ठीक है। जैसे सरदार जी ने भी बोला, क्यों हंकार करदा है, एक दिन खाक हो जाना, तेरे तो जानवर चंगे जिन्हां दी खल बनदी है। इबादत कर इबादत कर, इबादत दे नाल गल बनदी है। सो बिल्कुल ठीक है। वो एम्पायर स्टेट में गुरुजी सोफे के ऊपर लेटे थे और अपना हाथ अपने फोरहेड पे रखा, तो उस तरह से गुरुजी बुला देते थे, बस हाथ दे देते थे और शब्द लगा था। गुरुजी कहते, सुन सुन सुन, ध्यान ना सुन, इंसान दी तां चमड़ी भी कम नहीं आती, जानवर दी तां चमड़ी भी कम आ जाती है। तो इंसान किसी कम का ही नहीं है, इंसान है कि, पर एट द सेम टाइम ये भी हम जानते हैं कि मनुष्य चोला सबसे ऊपर है। जैसे देवी देवता भी तरसते हैं, अभी जो शब्द लगा था यही तो था कि देवी देवता भी तो तरसते हैं ना। पर इस मनुष्य चोले को हमें जो भी ये जो प्रेशियस चोला दिया है, इसको हमने पूरा फायदा उठाना चाहिए। इसी के थ्रू हम अच्छे कर्म कर सकते हैं और ईश्वर का नाम जप सकते हैं, सेवा सिमरन कर सकते हैं। जैसे वो दोहे में भी है, रात गवाई सो के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। तो यही तो है, पूरा फायदा उठा लेना चाहिए इस इंसानी चोले का, क्योंकि हमारा तो कुछ भी काम नहीं आएगा। वो तो घोर कलयुग होगा जब इंसान को भी खाने लग जाएगा। वो इस तरह का भी समय आएगा। पर अभी फिलहाल तो इंसान की चमड़ी काम नहीं आती, जानवर की चमड़ी से सब कुछ बनता है, तो उसकी चमड़ी भी काम आ जाती है। और इस तरह से ही है, जैसे कि ना, माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। सो यही है, इंसान की चमड़ी कम नहीं आती। जो इंसान को शारीरिक चोला दिया है, मनुष्य चोला दिया है, उसका फायदा उठा लेना चाहिए। It is so precious. Through this we can do so many good things. We can help others, we can chant, we can meditate, we can do plethora of good things. So हमें इसकी कदर करनी चाहिए। उसके बाद गुरुजी ने ये कहा, ਤੁਹਾਡੇ बस दा तां कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही है गुरुजी, साडे बस दा तां कुछ है ही नहीं। हम तो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि अखंड असीम ब्रह्मांड है, इतने यूनिवर्सेस हैं। आप ये तो अर्थ प्लैनेट्स के अलावा, ऑफ कोर्स मृत्यु लोक को बहुत ऊपर माना जाता है, क्योंकि कुछ भी ऐसे सिन्स ऐसे होते हैं तो यहीं पर आके पूरे किए जाते हैं। चाहे देवी देवता है, चाहे भगवान राम जी हैं, तो उस तरह से माता सीता जी हैं, और सबको इस धरती पर आके ही अपना वो सब कुछ उतारना पड़ा। तो ये है कि तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, इंसान के बस का कुछ भी नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? हम तो शुक्राना भी ढंग से नहीं कहते हैं, वो भी वी जस्ट एक तोते की तरह रट के बोलते हैं। अंदर से शुक्राना निकलना चाहिए, आत्मा से निकलना चाहिए कि गुरुजी हर सांस का, पहले तो हर सांस का आपने सबसे पहले ये मनुष्य चोला दिया, और फिर ये शरीर दिया, फिर उसके आपने ये सत्संग की दात बख्शी, आपने अपनी शरण में लिया। हम जितना भी शुक्राना कहें उतना कम है। हमें यही चाहिए कि हम जो उनकी कही हुई बातें हैं उन पे चलें, पर उन पे ही लोग नहीं चल पा रहे हैं, जो कि सरल हैं। कोई इतनी बहुत मुश्किल नहीं चीजें कही हैं, कोई इतनी थियोलॉजी नहीं गुरुजी ने बोली है, कोई उस तरह से फंडामेंटल चीजें, उतना तरह के प्रिंसिपल्स इतने रिजिड नहीं दिए। इट्स वेरी सिंपल, बंदे बन जाओ, अच्छे कर्म करो, किसी का माड़ा ना करो, चंगा नहीं कर सकते तो कम से कम माड़ा भी ना करो। सो यही है, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है। हमारे बस का क्या है कि हम गुरुजी को शुक्राना कहें, और हमेशा से यही बोलें कि गुरुजी बख्शिए, जो भी हमारे पुराने जन्मों में हमसे पाप हुए जाने अनजाने, उनसे बख्शिए। और पर इस जन्म में हम जानबूझ के ना करें। ये नहीं है कि हम फिर पाप करते जाए, फिर बोले हाँ जी गुरुजी है, गुरुजी है। गुरुजी
के पास बहुत असंख्य ब्रह्मांड हैं, बहुत यूनिवर्सेस हैं, गुरु जी ने सब कुछ देखना है। अगर हम अच्छे बन जाते हैं, हम गुरु जी का एक तिल मात्र भार हल्का कर देते हैं ताकि गुरु जी और रूहों को अपनी शरण में ले, उनकी तरफ ध्यान दे। पर हम सोचते ही नहीं हैं, हम सोचते हैं ठीक है जो मर्जी करी जाओ और गुरु जी माफ करते जाएंगे। तो हमें शर्म आनी चाहिए, एक्चुअली इन चीजों से शर्म आनी चाहिए कि हमें उस तरह की चीजें नहीं बोलनी चाहिए और किसी को गुमराह भी नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर हर इंसान अपने अच्छे कर्म अपने आप को ही देखना शुरू कर दे, सेल्फ एनालिसिस पे रादर देन पॉइंटिंग फिंगर एट समवन, दैट वुड बी अटरली रॉन्ग। अपने कर्मों को देखो सब, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब ऊपर क्या जाना है, एक अकेली रूह नहीं तो जाना है ना, सब कुछ पीछे छूट जाएगा। तो फिर उस तरह से हमें यही शुक्राना तहे दिल से कहना चाहिए, फॉरगिवनेस अंदर से मांगनी चाहिए, रिपेंटेंस पश्चाताप अंदर से होना चाहिए, दिखावे का नहीं होना चाहिए। Because nothing is real but God, nothing matters but only love for God. Love for God is the real thing that matters. उसके बाद गुरुजी ने बोला डिस्कशन करन नाल रब नहीं मिलता। एब्सोल्युटली, क्योंकि आजकल लोग सत्संग कम, डिस्कशन ज्यादा करते हैं। Because God does not listen to the language of the tongue, He does not listen to the language of the mind, but He responds to the language of the heart, sincere heart, pure heart. जैसे हमें पता है there is no sadhana greater than love, to love God, and God and love are identical. Exactly. So, डिस्कशन क्या है, क्या डिस्कस कर लेंगे? डिस्कशन से क्या होता है? आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जो गुरुजी की दी हुई ब्लेसिंग्स है उनका आप निरादर कर रहे हैं। तो गुरुजी के बारे में डिस्कशन कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे परमहंस योगानंदा जी ने भी तो कहा, गॉड इज सिंपल, ह्यूमन बीइंग्स आर कॉम्प्लेक्स। और जो गुरुजी है इज अलाइव एंड प्रेजेंट मोर इन द साइलेंस देन इन वर्ड्स। तो गुरुजी से जो वार्तालाप है वो अंदर से होनी चाहिए। साइलेंस इज द रियल कन्वर्सेशन यू कैन हैव विद गुरुजी। तभी तो गुरुजी ने बोला डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन। डिस्कशन तो हम तब करते हैं ना कि गुरुजी ने बोला कि नहीं ये सर्टन लोग हैं, इन्हीं को मैंने पावर दी है, बस इन्हीं के थ्रू मैं मिल सकता हूँ। फिर तो हम बोलते भी, बात भी करते। अरे जब उन्होंने बोल दिया, ईश्वर ने खुद कह दिया, डायरेक्ट कनेक्शन में सीधी तार जोड़ो। एंड गॉड कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड, ही कैनॉट बी आर्ग्यूड, ही कैनॉट बी डिस्कस्ड, he cannot be understood, he can only be felt. तो उस तरह से किस बात की डिस्कशन? जब बुल्ले शाह जी ने अपने पीर से ये कहा था, इनायत जी से, कि मुझे खुदा से मिला दो, तो शाह इनायत ने क्या जवाब दिया? पहले खुद को भुला दो। अगर आपको ईश्वर को पाना है ना तो खुद को भुलाना पड़ेगा। डिस्कशन में कुछ नहीं होगा। आप फोन पे एक दूसरे से डिस्कशन कर ही जाओगे गुरुजी के बारे में, या कोई भी, उसे मिलेगा क्या? You would be just gossiping, you'd be just malingering somebody's character. कुछ फायदा नहीं है इन चीजों से, because the aim of life is just to love God and the goal of life is to become God. So जैसे डिस्कशंस करते हैं, कहते हैं मालिक पर भरोसा रख, अपने गमों की तो नुमाइश ना कर। मालिक पर भरोसा रख, अपने गमों की तो नुमाइश ना कर। अपने नसीब की यूं आजमाइश ना कर, जो तेरा है वह खुद तेरे पास चलकर आएगा, रोज उसे पाने की ख्वाहिश ना कर। डिस्कशंस नहीं करनी चाहिए, फलाने को ज्यादा मिला, मुझे कम मिला, वो ऐसे सत्संग करते हैं, हमें ऐसे करने, कुछ मिलना तो है ही नहीं है। गुरु जी सबकी जानते हैं। अरे जो सारी सृष्टि चला रहे हैं, तेरे ब्रह्मांड चला रहे हैं, तो क्या ये तिल मात्र इंसान की कुछ नहीं जानते? तो गुरु जी सिर्फ उस टाइम भी सटल स्माइल ही करते होते थे, बिकॉज वो स्माइल क्या थी कि नहीं मैनू बेवकूफ बना रहे हो, मैनू तो सब पता हैगा, इंसान कितना खड़ा है, इतना इंसान है टप्पी जा रहे हैं सब। ऐसे गुरुजी के पास जब बैठना तो गुरुजी सब बताते थे। कई चीजें बोली जा सकती हैं सत्संग में, कई चीजें नहीं भी बताई जा सकती। तो इस तरह से गुरुजी को सब पता है, कौन पखंड कर रहा है, कौन दिलो कर रहा है। सो हमें कोई जरूरत, जो जैसा करता है इसको कम बैक, मल्टीफोल्ड। अच्छी चीज भी मल्टीफोल्ड होके वापस आती है, बुरी चीज भी। तो किसको पागल बना रहे हैं? एक्चुअली हम अपने आप को पागल बना रहे हैं, अपने कर्मों को खराब कर रहे हैं। तो गुरुजी भी स्माइल करते होंगे कि मैं ईश्वर इना वास्ते आया, कीचड़ विच आया ना, समझ ही नहीं आती पई। क्योंकि उस लोक से, हमने पढ़ा ना शिव पुराण में, शिव लोक में कोई चिंता कोई दुख नहीं व्यापता। तो उधर कुछ नहीं ऐसी चीजें होती, जैसे गुरुजी ने खुद कहा, अरे ऊपरली दुनिया बड़ी सोनी, सोना सोना म्यूजिक बजदा, चिड़िया चहक दिया। तो गुरुजी तो वो लोक को, इतना प्यारा लोक को छोड़ के हम जैसे लोगों के लिए कीचड़ में आए, और हम डिस्कशन करने से बाज ही नहीं आते हैं।
डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। हाँ, कोई गलत जिस तरह से राह है उसको हम गाइड कर सकते हैं, गुरुजी ही करवाते हैं, वो हमारा फर्ज भी है। कोई अपने रास्ते से भटकता है, ये नहीं है कि हम चुपचाप बैठे रहे सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचें, बिकॉज द लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में भी तो यही लिखा है। सच्ची प्रेयर क्या है? टू प्रे फॉर समबडी एल्सेस स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। ये हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सत्संग में ही बैठ के सिर्फ वैसा नहीं बनना, अपने जीवन में भी उतारना है। इट्स नॉट दैट एवरी डे यू कांट गो टू सत्संग। क्या सिर्फ सत्संग में ही सब कुछ? गुरुजी क्या सिर्फ सत्संग में बैठते हैं? गुरुजी हर कहीं है। जो उनकी आज की डेट में जो जैसे हम ऐसे सेग्रीगेट कर लेते हैं ना, ये संगत है, ये नहीं है। अरे उनके लिए जो संगत नहीं है वो भी तो उनके ही तो सब बच्चे हैं। शायद उनमें से भी कोई कितने ऊपर होंगे हम जानते भी नहीं होंगे। तो we should not indulge in discussion. Rather than that, we should do self-analysis. अपने कर्मों पर ध्यान दें, और अगर कोई भटकता है उसको हमें गाइडेंस जरूर देनी चाहिए। हम भी थोड़ा टाइम समझा लेंगे, 1 बारी 2 बारी 4 बारी 5 बारी, उसके बाद ठीक है। पर दुख होगा अगर कोई नहीं सुधरेगा, क्योंकि गुरुजी ने इसी कल के द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड पढ़वाई थी कि सुधर जाओ। बिल्कुल रेल्म्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, लो रेल्म्स भी होते हैं, फिर आत्मा चीखे मारती है, भटकती है, पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स ये बाबा ने कहा। तो बाबा कहते तुम तो सोचते होगे हाँ भाई ये तो बंदा बहुत है, पर इसको कहते तुम्हें क्या पता, ऊपर भी तो है ना, परलोक भी तो है ना। ये तो लोक है, परलोक है। शायद वो इस जन्म में अपने पुराने जन्मों का अच्छे चीजों का भोग रहा हो। तो पर हमें तो सबके लिए अच्छा ही सोचना है, इसलिए दुख होगा अगर अपनी राह में भटक के उस तरफ जाए, तो बहुत दुख होगा एज अ संगत। हम नहीं चाहते, हम में से कोई नहीं चाहता होगा कोई भटके। हम सब यही चाहते हैं सबकी इक्वली स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो, सब सही रास्ते चले। तो डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, बस ईश्वर को, परमात्मा को अपने अंदर महसूस करना चाहिए। ही इज एवरीवेयर। आगे है, गुरुजी ने बोला शिव पुराण पढ़िया कर, जब 3 बारी पढ़ेंगी तब समझ आएगी। ये तो बिल्कुल है, जैसे शिव पुराण में लिखा कि सबसे ऊपर गंगा मैया नदियों में, और उसी तरह सब पुराणों में सबसे उत्तम शिव पुराण। शौनक जी ने भी तो सूत जी से यही पूछा था ना, तो उन्होंने क्या कहा था सूत जी ने कि शिव पुराण परम दिव्य रसायन रूप है। ये शिव जी का कहा है। शिव पुराण से अधिक कलयुगी मनुष्यों के मन को शुद्ध करने वाला दूसरा पुराण ही नहीं है। और जिसने जन्मांतर में बड़े बड़े पुण्य किए होंगे उसी को शिव पुराण सुनने में महाप्रीति होती है। और ये शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है, और पृथ्वी में ये शिव रूप जानकर ही इसका आदर करना चाहिए। तभी तो गुरुजी ने कहा शिव पुराण पढ़िया करो, इससे सुनने से मनुष्य पाप रहित भी हो जाता है, और जो पुण्य उसमें लिखा है राजसो यज्ञ सो अष्टिगोम से होता है, वह फल शिव की कथा श्रवण मात्र से होता है। सो भक्ति से नित्य प्रति शिव जी के निर्मल पुराण का श्रवण करना चाहिए, और ये मुक्ति का साधन भी है। और हमें पता है कि इस ग्रंथ में 24 सहस्त्र श्लोक है और 7 संहिता है, और ये भी है कि जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है वह घर भी तीर्थ रूप ही बन जाता है, वहां रहने वाले के भी पाप नाश हो जाते हैं। इसीलिए तो गुरुजी ने बोला 1 अध्याय पढ़िया करो, नहीं तो 1 पन्ना। तो कोई तो वजह होगी ना जो गुरुजी ने कहा अरे थोड़ा बहुत ही पढ़ लिया करो, पर पढ़िया करो। तो एक बारी में तो किसी को भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कितनी ऐसी चीजें हैं, देवी देवताओं के नाम है, बहुत कुछ है। पर जैसे जैसे हम बार बार पढ़ते हैं, कुछ थोड़ा करके we start imbibing and absorbing it inside। और शिवलोक सब लोगों से ऊपर है, सदा शिव ही महास्थान और परम धाम, सदा शिव का ही महास्थान और परम धाम कहा गया है। और इससे हमारी मन में शुद्धि भी होती है, और शिव पुराण को प्रत्यक्ष शिव रूप कहा है। इसी करके गुरुजी ने बोला शिव पुराण पढ़िया कर, 3 बारी पढ़ेंगी तो समझ आवेगी। और इस पुराण के अध्ययन मात्र से ही कहते हैं प्राणियों की सदगति भी होती है। और मतलब हमें क्या करना चाहिए? हमें सुनने से, हमें वाणी से कीर्तन करने से, मन से उनका मनन भी करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए, और यही महासाधन कहलाता है। इसी में यही पढ़ा है कि शिव जी ही हैं जो सबका पार लगाते हैं। जिनको भी प्रॉब्लम आती है, चाहे विष्णु जी, ब्रह्मा जी, किसी को भी, अगर पहले वो ब्रह्मा जी के पास जाते थे, ब्रह्मा नहीं कर पाते थे, तो विष्णु जी के पास, उसके बाद शिव जी के पास ही जाया जाता था, महाशिव जी के पास ही जाया जाता था, कि उनको पता है इनसे ऊपर तो कोई नहीं है। तो शिव पुराण पढ़नी चाहिए, पॉजिटिविटी आती है, और उसके ऊपर हमें यह भी पता लगता है कि शिव जी को प्राप्त करना कितना मुश्किल था उस टाइम। पार्वती जी जैसी, सती जी जैसी तपस्या तो किसी ने की ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कितनी बारी तपस्या की,
और विष्णु जी ने कितनी बारी तपस्या की, सब ने, कि कईयों के तो ऐसे ऋषि मुनियों का मतलब मांस भी नहीं रह पाता था, हड्डियों का कंकाल बन जाता था, ऐसी घोर तपस्या। और ये भी था कि उस टाइम पे अगर वरदान चाहिए होता था, चाहे राक्षस है, तो उनको भी तपस्या ही करनी पड़ती थी। और उस टाइम पे श्राप कैसे होते थे कि श्राप के निमित्त ही सीता मैया जी को आना पड़ा, राम जी को आना पड़ा, ये कुंभकर्ण रावण जी को जन्म लेना पड़ा, क्योंकि नारद जी ने ही तो उनको श्राप दिया था। शिव जी के गणों को जब ब्राह्मण रूप में आए थे नारद जी, जब उनका मुख आधा वो बंदर जैसा बन गया था, तो उस तरह से नारद जी ने तो, क्योंकि वो उनका दे वर रिडिक्यूलिंग हिम, तो उन्होंने ही बोला कि नहीं तुम ऐसे ऐसे जन्म लोगे। और हर चीज, हर मतलब शिव पुराण में ये है कि हर चीज का कारण है, नथिंग इज बाय चांस। तो अगर सीता जी को भी वनवास मिला राम जी के साथ जाने का, या जितनी भी सफरिंग गई, हर एक चीज का है। उनको भी तो श्राप ही मिला था ना, ये राम जी को, विष्णु जी को यही कहा था कि तुम वन वन भटकोगे अपने पत्नी के वियोग में। मतलब हर चीज का कारण है उसमें। किस तरह से सुदामा जी को भी जब श्राप मिला था, ये सब चीज का तो सुदामा जी ने राधा जी को बोला था तुम्हारा ब्याह नहीं होगा, और राधा जी ने सुदामा जी को दिया था। शिव पुराण में बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, पर गुरु जी ने कहा मैं किसी को श्राप नहीं दिंदा। तो शिव पुराण में ये पता लगता, हमें पता लगता तप क्या होता है, किस तरह से शिव जी सबसे ऊपर हैं, किस तरह से किस तरह से उनकी डिवोशन की जाती थी, किस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश सभी को वरदान देने वाले ही शिव जी थे, और किस तरह से भोले भाव से भी शिव जी ने कितनों का कल्याण किया। और अगर वरदान देते थे उसको निभाया भी, किस तरह से, उस तरह से संकल्प से कितनी चीजें होती थी, और तब कैसे किया जाता था। तो शिव पुराण हमें बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, कोशिश नहीं उसको तो हमें वो, क्योंकि गुरुजी ने बोला है, जरूर पढ़ना चाहिए। नॉट विद द इंटेंशन की समझ आना ही आना है, धीरे 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 सब चीजें समझ भी आने लगती हैं। फिर गुरुजी ने कहा रब नु बाथरूम विच भी याद कर सकते हो। इसका क्या मतलब है? गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, वी कैन रिमेंबर हिम एवरीवेयर। सो इज देयर एनी प्लेस वेयर गॉड इज नॉट रिजाइडिंग? No, he's residing everywhere. He's everywhere. Omnipotent, omniscient, omnipresent. और ये भी है, इसका तो यही मतलब है ना, God is not far from the seeker. बट क्या है, प्योरिटी होनी चाहिए दिल में, अपने आप को निर्मल भाव से उनको प्यार करना चाहिए। एंड प्लेस डजंट मैटर। गुरु जी कहते हैं बाथरूम च भी रब नहीं याद कर सकते हो। अब आम इंसान तो बंदा समझेगा नहीं नहीं, बाथरूम इज नॉट द प्लेस वेयर वी कैन रिमेंबर गॉड, यू नो व्हाट डज दैट मीन? गॉड आपका बस इंटेंशन देखते हैं, आपकी प्योरिटी देखते हैं। आप कहीं भी बैठे हो, इन एनी रूम, अरे आपका दिल साफ होना चाहिए। फिर आप अपने ईश्वर को जब हृदय में बसा लिया, और ईश्वर की सबसे अच्छा आसन ही हृदय है, तो फिर आप जहां जहां जाते हैं वो आपके साथ है। इज लाइक सन विच इज शाइनिंग राइट अबव यू। अब अगर आपने अपने हाथों में अम्ब्रेला पकड़ी हो, तो फिर आपको रोशनी कैसे मिलेगी, वो सन की वार्मथ कैसे मिलेगी? तो कमियां हम में ही होती हैं, but he is available 24/7 for everyone. बस हमने देखना है हम कितना उनको याद करते हैं, हम कितना उनको प्यार करते हैं। और इस तरह से फिर आगे गुरुजी ने ये भी कहा जे मन चंगा तो टूटी दा पानी भी गंगा। अब ये कहाँ से आई, कहाँ से ये प्रचलित हुई थी कथा? कहते एक दिन जो संत रविदास जी था ना, वो अपनी झोपड़ी में ईश्वर का स्मरण कर रहे थे, तभी एक ब्राह्मण उनके पास आता है, वो जूता ठीक कराने को बोलता है, और वो कहता है मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण को वो मुद्रा दे देते हैं रविदास जी, वो कहते हैं मेरी तरफ से आप गंगा मैया को दे देना। तो वो गंगा मैया को चढ़ा भी देते हैं। तो जब वो चढ़ाते हैं तो गंगा मैया का हाथ सामने आता है, वो स्वीकार करती हैं, और उनके हाथ में एक सोने का कंगन आ जाता है। तो ब्राह्मण जब वापस आते हैं ना, तो उनके मन में एक लालच सा आ जाता है, वो सोचते हैं कि मैं रविदास जी को नहीं बताऊंगा। उनको क्या कैसे पता चलेगा? वो राजा के पास चले जाते हैं और उनको दे देते हैं कि चलो ये खुश होके मुझे बहुत भेंटे देंगे। तो रानी बड़ी खुश हो जाती है, वो कहती है मुझे दूसरे हाथ का भी कंगन चाहिए। और ब्राह्मण सोचता है कि ये तो अब मैं कैसे करूंगा, क्योंकि ये कंगन मैं तो लाया नहीं, तो गंगा मैया ने दिया रविदास जी को। पर फिर भी वो किसी तरह ही मस्टर्स हिज करेज एंड ही गोज टू रविदास जी, और वो बोलते हैं कि भाई, तो रविदास जी कहते हैं भाई तुमने मुझे तो बताया ही नहीं कि राजा को तुमने भेंट कर दी। पर कोई बात नहीं, इतने वो थे क्षमावान रविदास जी, कहते कोई बात नहीं, डोंट वरी, तुम परेशान मत हो।
और उन्होंने जो कठौती, वो जो उस तरह का बर्तन होता है कठौती उसको बोलते हैं, जिसमें वो चमड़ा धोते थे, उन्होंने गंगा मैया से प्रार्थना की और दूसरे कंगन के लिए। तो रविदास जी ने जैसे ही कठौती उठाई, उसमें वो जिसमें वो गिलाते थे चमड़ा, उसमें पानी भरा हुआ था, रविदास जी ने ऐसे आवाहन किया गंगा मैया का, और फिर कटौती से वो जल छिड़का, और छिड़कते ही क्या हुआ, वैसा ही कंगन प्रकट हो गया, गंगा मैया वहां पर प्रकट हो गई। तो इसका फिर वहां से ये प्रचलित हुआ, जे मन चंगा तो कठौती में भी गंगा। इसका क्या मतलब है? मन अगर शुद्ध हो, नियत साफ हो, कहते हैं ना ताम उम्र एक ही सबक याद रखिए, इश्क और इबादत में नियत साफ रखिए। तो यही तो है हमारा इंटेंशन। हम बहुत पाठ पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप भी कर रहे हैं, नियत हमारी साफ नहीं है। हम सत्संग में भी बैठे हैं पर अंदर हमारे इतने गलत विचार चल रहे हैं, हम जेलसी भाव से बैठे हैं या दूसरों का बुरा चाहते हैं, तो हमें तो फिर कहां से गुरु जी की प्राप्ति होगी? तो मन चंगा ते टूटी दा पानी भी गंगा, फिर तो घर में ही सब कुछ है। फिर तो चाहे आप मंदिर ना भी जा पाए, आपके घर में ही गंगा है। तो इसी के लिए हमें यही कोशिश करनी चाहिए, अपने हृदय को निर्मल बनाना चाहिए। उसी के लिए तो गुरु जी ने बताया सत्संग, सिमरन, सेवा, पर उसी भाव से करनी चाहिए ना। सत्संग भी हमें इसलिए सुनना चाहिए कि नहीं, इससे मैंने आज क्या सीखा और क्या मैं इसको इम्प्लाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, कि मैंने सिर्फ इस करके सुना बिकॉज गुरु जी ने कहा सुनने वाले दा कल्याण, तो बोलने वाले दा कल्याण, और तोते की तरह बैठ के सुनते रहो। ऐसे नहीं होता। सत्संग का मतलब इस सत्संग से मैंने क्या सीखा और इसमें से क्या ऐसी बातें जो मैं अपने जीवन में उतार सकती हूँ। कोई बात नहीं, कमियां सब में होती है, बट एटलीस्ट आई एम डूइंग माय बेस्ट। सो धीरे 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 उस तरह से चेंज भी आने लग जाता है। इट कम्स विद टाइम, इट कम्स विद लिटिल एफर्ट। थोड़े से कदम बढ़ाएंगे तो गुरु जी भी उस तरह से हमारी और कदम बढ़ाएंगे। मन चंगा तो टूटी दा पानी भी गंगा। अगर मन शुद्ध है तो कठौती का जल भी जो है ना, वो गंगा मैया के जल के समान ही है। फिर आपके जो घर में भी पानी है वो भी अमृत ही है। तो ये जरूरी नहीं है कि अमृत की वो उसके लिए हमें इधर उधर भटकने की जरूरत है। आपका मन साफ है तो आपके घर में ही सब कुछ है बेसिकली। तो आगे है, गुरुजी ने बोला माला नहीं फेरनी चाहिए, अहंकार आ जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। हमें परमात्मा ने इतनी अनगिनत सौगातें दी हैं, तो हम कैसे, हाउ कैन वी काउंट? दैट वुड बी रॉन्ग। ये ऐसे ही तो बोला ना उन्होंने भी, कहते माला फेरत जुग भया फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। अगर मन का भाव ही नहीं बदला तो फिर माला घुमाने से क्या फायदा? सो गिव अप द बीड्स ऑफ रोजरी एंड रोटेट द बीड्स ऑफ माइंड। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेलिंग द बीड्स, इफ योर एक्शंस हैव नॉट चेंज्ड? सो मन को बदलो। गॉड इज बाउंटीफुल, ही हैज गिवन अस abundant blessings, so why do we do business with God? Is benevolent। गिन गिन के पाठ या मंत्र जाप उस तरह से नहीं करने चाहिए। आज मैंने इतने के, क्योंकि बहुत होता है, इट्स कॉमनली सीन दीस डेज, उस तरह से तोते भाव से हम करते हैं। पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है ये चीजें। ये तो अंदर से आता है। एक बारी भी आपकी आत्मा पुकार के मंत्र जाप मन से कर ले तो वो ऊपर तक जाता है, बजाय कि हम बैठे रहे, ध्यान हमारा इधर उधर है, फिर भी नहीं मैंने तो 8 घंटा किया, ना 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 मैंने तो 2 घंटे किया, आज मैंने तो ये किया, तूने कितना किया? व्हाट आर वी डूइंग? मंत्र जाप अंदर से जाप चलना चाहिए, उसमें आपके होंठ भी हिलने की जरूरत नहीं है। वो इस करके चैंटिंग की जाती है, उस तरह का ऑरा होता है, पॉजिटिविटी आती है। पर अगर हम गिनती में पड़ जाए तो फिर कभी, क्योंकि गुरुजी ने हमें कभी नहीं गिना, इतने कल्याण किए। अभी तो जो हम सत्संग सुनाते हैं वो जितने जितने हमें याद हैं, उसके अलावा भी इतनी सौगातें गुरुजी ने दी हैं जो हम कई बार अनदेखा कर देते हैं या हमें उनका ज्ञान ही नहीं है। तो हर सांस, बेसिकली तो हर सांस, जिस तरह से हम सांसें ले रहे हैं उसका हर सांस का शुक्र करना चाहिए। जितनी भी सांसें हम एक दिन में ले रहे हैं, अगर एक अगले पल सांस ही ना आए तो हम क्या करेंगे? तो हर सांस का शुक्र शुक्र शुक्र। तो एक बारी इस तरह से कहानी याद आ रही है जो सच्ची है। कहते बुल्ले शाह जी ना एक बारी जा रहे थे तो उन्होंने एक मुटियार को देखा जो दूध बेच रही थी और बहुत पक्की थी, शी वाज प्रॉपर्ली मेजरिंग एवरीथिंग, और उस तरह से पैसे भी ले रही थी, पूरा हिसाब रख रही थी। तो बाबा बुल्ले शाह जी जब उसके पास गए ना तो यू जस्ट सॉ वेरी हैंडसम मैन, प्रोबेबली हर बिलवड, उस तरह से। तो उन्होंने देखा कि उसने खरीदने के लिए अपना बर्तन दिया और लड़की ने कुछ नापा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं नापा, शी फिल्ड इट टू द ब्रिम मे बी। वो दूध भरती गई और बर्तन से दूध थोड़ा बाहर भी गिरता गया।
और तो जब लड़के ने उसको पैसे पूसे ऐसे पकड़ाए तो उसने तो गिना ही नहीं, लड़की ने, उसने वैसे ही रख लिया। तो वो बुल्ले शाह जी बड़े हैरान हुए, भाई वैसे तो सबके गिन रही थी, प्रॉपर नाप के दे रही थी, पर इसका तो ना था, उसने कोई हिसाब रखा। तो उनकी समझ में कुछ नहीं आया, तो उन्होंने सोचा चलो मैं इस मुटियार से पूछ ही लेता हूँ। मुटियार, एक जो पंजाबी में कहते हैं एक सुंदर लेडी को मुटियार बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि तो भी ये तो ऐसा क्यों कर रही है? तो उसने बोला रब दे फकीर बंदे आज, जहां इश्क मोहब्बत होना वहां नफा नुकसान नहीं देखते। तो ये सुनकर बाबा बुल्ले शाह जी के मन पर इतना गहरा असर हुआ, वो अपने आप को कोसने लगे। उन्होंने कहा ये साधारण सी लड़की, नौजवान, इसने मुझे इतना बड़ा लेसन दिया, जो कि एक साधारण के लड़के से प्यार करती है। आज इसने मेरी मतलब इतना बड़ा मुझे सीख दी। तो यही था ना कि जो अपने सज्जन के साथ लेखा जोखा नहीं रखती। और उन्होंने, बाबा बुल्ले शाह जी ने कहा, और तुम जो कुल आलम के नाम का हिसाब रखने के लिए तस्बीह उठाई रखते हो, माला फेरते हो, तस्बीह उठाई रखते हो। तो बाबा बुल्ले शाह जी ने तस्बीह को फेंक दिया और सिमरन करने के लिए कहा कि नहीं, अब कोई हिसाब नहीं रखना। तो क्या बोला बाबा बुल्ले शाह जी ने? तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया, लेना की तस्बीह हथ फड़ के, बुल्लिया जाग बिना दुध जमदा नहीं, तपा में लाल होवे कड़ कड़ के। अगर परमात्मा के लिए प्यार की चाहत ही नहीं है तो फिर क्या फायदा उस सिमरन का, उसके दीदार की चाहत ही नहीं है। अगर गिनती मिनती में हम पड़े हुए, एक्चुअली वी डोंट लव गुरु जी, वी आर वेरी सेल्फिश कि मैं सत्संग कर रही हूँ बिकॉज मेरे को कुछ चाहिए। पर वो ही सत्संग कामयाब है जिसके पीछे मांग नहीं होती है, फिर वो घर बैठ के रोज सत्संग है, रोज सत्संग है। सो यही है ना, दूध जमाने के लिए हमने वो दूध तो हमने गर्म कर दिया पर जाग ही नहीं लगाया, तो क्या फायदा? प्यार का जाग ही नहीं लगाया। तो बहुत बड़ी चीज उन्होंने बोला, तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया, लेना की तस्बीह हथ फड़ के, बुल्लिया जाग बिना दुध जमदा नहीं, तपा में लाल होवे कड़ कड़ के। तो इस तरह से बाबा बुल्ले शाह जी ने भी बहुत बड़ा उनसे सीखी कि माला इस तरह से नहीं फेरनी चाहिए, मन की माला, प्यार की माला फेरनी चाहिए, गिन गिन के। अरे अनगिनत देने वाले हैं, हर सांस का भी हम शुक्र नहीं कर सकते, तो हम कैसे गिन गिन के मंत्र जाप, कैसे गिन गिन के कोई पाठ, कोई चलिया कैसे कर सकते हैं? उनको हम इन चीजों में नहीं बांध सकते। ठीक है, हमने कोई फलाना 40 दिन का या जो भी, क्या परमात्मा हमें फल दे देगा? अरे फल तो वो राक्षस को भी तो देते थे ना शिव जी, तो वो तो मिल जाएगा। पर प्यार कहाँ है? प्यार में हिसाब नहीं होता, बेहिसाब होता है प्यार। तो फिर गुरुजी ने ये भी कहा, करोड़ जन्म भी ले लो तब मेरा देना नहीं दे सकते। ये बिल्कुल सही है, ये हमने शब्द में भी सुना है, करोड़ जन्म भी ले जो सी ले लिए, रब दा देना नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। क्योंकि भगवान ने हमें जन्म जन्मांतरों से, चाहे हम किसी भी रूप में हो, चाहे उस टाइम हम जानवर के रूप में हो, कीड़े के रूप में हो, या हम कैसे भी हो, हमारी पेड़ की जून हो, या किसी तरह से हम बढ़ते बढ़ते आगे आगे होते 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 थोड़े थोड़े अच्छे कर्म करते गए, हमारी और इवॉल्वमेंट होती गई और अब हमें मनुष्य चोला मिला है। पर हमें तब से ईश्वर ने संभाला हुआ है, तब से। तो करोड़ जन्म भी ले ले तब नहीं देना दे सकते। तो हम क्या सोचते हैं कि हम ये जो करते हैं तो कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, एक्चुअली हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमें अगर संतुष्टि नहीं मिलती फिर भी हम गुरु जी के होते हुए यहां यहां जाते हैं। कहते सुनकर जमाने की बातें तू अपनी अदा मत बदल, यकीन रख अपने खुदा पर यूं बार बार खुदा मत बदल। तो गुरु जी का देना हम नहीं दे सकते, करोड़ जन्म भी ले लें, यही कह सकते हैं बस। गुरु जी थैंक यू, थैंक यू। जितनी बारी भी, कहते ना, करोड़ जीव भी मिल जाए तब भी कम है। जिस तरह शब्द में हम सुनते हैं, यही तो है ना, शुक्राना जितना करें उतना कम है, पर वो दिल से होना चाहिए। एक टर्मिनोलॉजी नहीं शुरू हो गई कि हाँ जी शुक्राना गुरु जी, जस्ट बोलने के लिए हम फेसबुक पे लिख दें, इधर लिख दे शुक्राना गुरु जी। अरे अंदर से होना चाहिए, फिर किसी को दिखावा थोड़ी करना है। उसके बाद गुरु जी ने कहा, गुप्त दान, गुप्त पाठ, गुप्त सेवा। कहते हैं ना, फकीर में भी लिखा बाबा ने, कहते नो गुड डीड एवर गोज अननोटिस्ड एंड नो रॉन्ग थॉट और एक्शन गोज अनसीन एंड अनअकाउंटेड। कहते जो बैलेंस शीट है ना, बाबा कहते हैं द बैलेंस शीट इज इन योर वेरी सोल। ये मत सोचो कोई बैठा है, चित्रगुप्त तुम्हारे साथ ही अंदर ही है। एंड नेचर इज अ फिनोमिनल अकाउंटेंट, यू नो, एंड द सोल इज द कीपर ऑफ द अकाउंट्स। नेचर हमें कुदरत वो वापस देगी, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। सो गुप्त दान, गुप्त पाठ, गुप्त सेवा। तो helping others, obviously is the highest form of happiness.
हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है गुप्त दान महादान। गुप्त दान बेसिकली क्या होता है? जिसका जिक्र ना किया जाए, और वह सर्वश्रेष्ठ दान है जो बिना स्वार्थ के किया जाता है, गुप्त किया जाता है, इसी को सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। और सच शास्त्रों में ये भी लिखा है सच्चा दान दो प्रकार का होता है, वो जो श्रद्धा से दिया जाए, और दूसरा दयावाश, जैसे हम किसी पे दया पे भी देते हैं, पर हम दिखावा थोड़ी करते हैं। गुप्त दान, गुप्त पाठ, गुप्त सेवा, क्योंकि देनहार कौन है? अरे वो तो गुरु जी है, भगवान है, हम थोड़ी है देने वाले। हम किस तरह से हैं? तभी तो राजा हरिश्चंद्र भी जब दान देते थे देखते ही नहीं थे ऊपर, क्योंकि मैं क्यों देखूं, मैं थोड़ी दे रहा हूं, देने वाला तो कोई और है, देने वाले तो प्रभु हैं। और इस तरह से गुप्त दान करना चाहिए, उसमें ही हमारा भला है। गुप्त पाठ बुलवा बुलवा के, दिखावा कर करके, आज मैंने इतना पाठ किया, आज मैंने इतना किया, मैं तो अमृत वेले उठती हूँ, मैं तो ये करते हैं, चीजों में क्या रखा है? कुछ नहीं है। He listens to the purity of the heart. He resides in your silence. You don't even have to speak about that, how much you pray, how much you chant. So there is no point of indulging in these things कि आज मैंने ये दान किया या आज मैंने ये सेवा की। हम सेवा कर ही नहीं सकते हैं। चुपचाप जो सेवा भाव से कोई चीज करता है, वो चुपचाप करता है, वो कहता है मैं अपने प्रभु के लिए कर रहा हूं, उसमें कोई भी दिखावा नहीं होना चाहिए। क्योंकि गुरुजी ने खुद कहा गुप्त दान, गुप्त पाठ, गुप्त सेवा। हमने लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में भी पढ़ा था कि जो उसमें सच्ची घटनाएं भी बताई हैं जो इस भाव से की जाती हैं। ठीक है, मेरा बहुत नाम हो, या मुझे फेम मिले, या मेरे कर्म धुल जाएंगे। अरे ऐसा नहीं होता। ऊपर के लॉज बहुत डिफरेंट है, यहाँ के लॉज बहुत डिफरेंट है, और उधर के लॉज बिल्कुल बिल्कुल अलग से है। वो आपकी इंटेंशन देखते हैं, उनको आपके रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, किस भाव से किया जाता है दान, वो मैटर करता है। और तभी तो बोलते हैं ना, दूसरे हाथ को तो पता भी नहीं चलना चाहिए, नेकी कर दरिया में डाल। फिर अगर हम दान भी करते हैं, अगर उसके बाद हमारा कोई बुरा करता है, जैसे भी हम कहते हैं नहीं मैंने इसको इतना दिया, वो भी फिर जीरो हो जाता है। अरे आपने दान दे दिया, और अगला बंदा उसको कैसे लेता है, क्या करता है, नहीं करता, वो उसके कर्म। हमें उसका कभी भी जिक्र भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज बहुत बारी होता है हम कहते हैं नहीं मैंने तो इसके साथ इतना किया, इतनी मैंने सेवा की, और इन्होंने मेरे साथ क्या किया। आपने पहली बात तो ये सोचना सेवा किसके लिए की? गुरु जी के लिए की। तो ये गुरु जी का दिया हुआ ही हम किसी को दे सकते हैं। बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार मदद करनी चाहिए, बिकॉज अपने लिए तो सब करते हैं। तो हमारे घर में इतना तो अन्न गुरु जी ने दिया है कि हम किसी भूखे को तृप्त करवा सकते हैं, किसी जानवर को, किसी को भी, चिड़ियों को खिला सकते हैं। सब उन्हीं के बनाए हुए प्राणी हैं। और सेवा सिर्फ सत्संग में सेवा नहीं होती, अपने घर में, परिवार में, उसके अलावा बाहर जाके सोसाइटी में भी किसी भी तरह की सेवा करनी चाहिए। वो भी असली सेवा है। सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम आगे आगे आए और हमारा नाम हो, वो तो फिर कोई फायदा ही नहीं है इन चीजों का। उसके बाद गुरुजी ने कहा है धरती साडे महापुरुष करके ही बची हुई है। This is the last golden vachan which would be read in this beautiful session. तो यही है, धरती साडे महापुरुषा करके ही बची हुई है। बिल्कुल, मैं गुरुजी के आसन के पास बैठी थी, गुरुजी कहते हैं धरती साडे महापुरुषा करके ही बची हुई है। तो गुरुजी ने तो पहले बहुत हम्बल तरीके से अपने आप को महापुरुष कहलवाया। हम सबको पता है गुरुजी इज गॉड, गुरुजी इज लाइट, गुरुजी इज डिवाइन लाइट। वो सोर्स है, उसी सोर्स में हम सब ने वापिस जाना है। उसी सोर्स के लिए ही वो आए हैं कि जानो मैं कौन हूं, और वापिस तुम सबको, तुम मेरे ही अंश हो सब। तो उन्हीं की मेहर, ये जो उन्हीं की मेहर से जो भी जितने भी सदगुरु आए हैं धरती पर, ये उन्हीं की मेहर से आए हैं। वो भी यही काम करते हैं। गुरुजी ने जिस तरह से सबको अपनी अपनी ड्यूटीज दी हैं कि इन्हीं सदगुरुओं के कारण, अवतारों के कारण, महापुरुषों के कारण, और डिवाइन लाइट द गुरुजी, द हाईएस्ट ऑफ द हाई, इन्हीं के कारण तो धरती बची हुई है। नहीं तो ये कब से सब कुछ खत्म हो गया होता। धर्म की रक्षा करने के लिए परमात्मा को अवतार लेना ही पड़ता है, ह्यूमैनिटी को रास्ता दिखाने के लिए दोबारा से आना ही पड़ता है। जैसे गुरुजी came to enlighten us that God is lover, God is merciful, is forgiving, is everywhere, and don't indulge in any rituals. पखंड में मत करो। I dwell in you and just make my place in your heart, but provided purify your heart. तभी तो हमें बार बार मौका देते हैं सत्संग सुनने का, सिमरन करने का, और उस तरह से शपथ बानी का रस प्राप्त करने का, ताकि
हमारी वो जो मैल है वो उतरे और गुरु जी के लिए हम जगह बनाए। हम नहीं चाहेंगे जिस तरह से हम आसन को साफ रखते हैं और अच्छे से कपड़ा बिछाते हैं साफ सुथरा और हम सफाई करते हैं, उसी तरह से हमारे हृदय को भी तो साफ करना है ना। सेल्फ एनालिसिस से सबसे गलतियां होती हैं और नेगेटिव थॉट्स भी कई बार आते रहते हैं, पर उसको हमने फ्लिप करना है पॉजिटिविटी से। यही सोचना है ये मेरा हृदय आसन है, इसको मुझे बिल्कुल साफ रखना है। कम से कम मैं अपने तरफ से कोई मैल ना रखूं किसी के लिए। जो जैसा करता व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, पर हमें सबका भला ही सोचना है। बाकी कर्मों से तो कोई भी नहीं बच पाया है। जैसे बाबा ने बोला कर्मों की भट्टी से राम भी ना बच पाए, तो हम है क्या? कर्मा का चक्कर है ही ऐसा है, बहुत टफ चक्कर है। तो हम जितने भी नए कर्म बनाएंगे भुगतान आना पड़ेगा। हम कैसे हर बारी गुरुजी को कह सकते हैं कि नहीं हम जो मर्जी करें गुरुजी माफ करते जाएंगे? तो गुरुजी का वो जो he has to he's a just god actually, he cannot do injustice। पर ये हमें ध्यान रखना है कि हम उस तरह के रास्ते पर मत चलें। और बाकी एक्चुअली लव इज एक्चुअली द ब्रिज, और तो कुछ भी नहीं है। सो ये जो भी गुरुजी ने वचन पढ़वाए, मैं अपने मन दिल से कह रही हूँ कि आई रियली डोंट डिजर्व कि मैं मेरी उतनी हैसियत ही नहीं है कि मैं उस तरह से समझाऊं, बिकॉज ये दैट्स ऑल हिज डिविनिटी। जो गुरुजी ने खुद बोला गया उनका बहुत गहरा मतलब होता है। और इन सब में यही है कि इट डिफाइंस वेरी सिंप्लिसिटी एक्चुअली, कि साढ़े पास तक कुछ है ही नहीं। अब तो हम किस पे लीन करेंगे? गुरुजी पे करेंगे ना। पर गुरुजी हमसे जो चाहते हैं वो तो हम करें, अच्छा इंसान बने, अपने कर्मों की तरफ ध्यान दें। और जो हमें इतना कुछ दिया, इतनी सांसें हम लेते हैं रोज के रोज, तो उनमें से गुरुजी तो ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं कि गुरुजी खुद कहते थे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मेरा पाठ भी बंदे को अहंकारी बना देता। अपने कर्म करो, एंजॉय करो लाइफ, मूवीज भी देखो, गाने सुनो, गुरुजी खुद कहते थे। तो ये जो गुरुजी ने इतनी ब्यूटीफुल लाइफ दी है उसका आनंद मानना है। ऑफ कोर्स पेन और सफरिंग आती है, पर वो यही तो खत्म करके जाना है ना। तो अगर हम बोलेंगे गुरुजी सफरिंग खत्म कर दो, प्रोबेबली फिर फोर्सफुली मांगेंगे दोबारा से, फिर जन्म लेना पड़ेगा। यही कह सकते हैं गुरुजी हिम्मत दीजिए, सतबुद्धि बनाए रखिए, हम भटके ना उस तरह से बस। अदरवाइज गुरुजी ने भी खुद कहा जिंदगी जीनी सौखी नहीं है, लाइफ इज नॉट इजी टू बी लिव। ये किसने बोला है इजी है? जिनके लिए आज इसी है उनको और जन्म लेने पड़ेंगे, फिर मुश्किलात तो आएंगी आएंगी, क्योंकि सफरिंग के बगैर ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। सो सबसे पहले मैं माफी मांगती हूँ, बिकॉज मैं फम्बलिंग भी करती हूँ, गलत शब्द का भी उच्चारण कर देती हूँ। सो आई एम रियली सॉरी गुरुजी, जिस तरह से आपने बुलवाया, बट मैंने सिर्फ एक छोटा सा प्रयास ना के बराबर ही किया है। आई नो आई स्टैंड नोवेयर एक्चुअली। सो थैंक